हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय चैनल। यह 8वीं की किताब है, वसंत है। किताब पाठ 2 है। पाठ का नाम है लाख की चूड़ियाँ। इसकी जो आगे के ऊपर के पार्ट है विषय हैं वो उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, और इसमें मैं नीचे से बता रही हूँ, और वो अपने चैनल के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी लिंक, उस पर आप जाके देख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं आगे से। आपको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो वो वहाँ पे जो बदलू था वो अपनी याददाश्त खो चुका होता है, मतलब याददाश्त खोता नहीं है एक्चुअली, बहुत दिन बाद वो आता है, बूढ़े हो चुके होते हैं तो उसको जल्दी याद नहीं आता है। जो वहाँ पे वो आता है जगेश्वर, तो वो अपना परिचय देता है, तब उसे पता चलता है कि हाँ ये लल्ला है। तो वो उसके चूड़ियाँ के बारे में पूछता है, तो उसने बताता है कि अब बंद कर दिया है, लोगों को पसंद नहीं आती है मेरी चूड़ियाँ। तो फिर वो चुप हो जाता है कुछ देर, और फिर वो आगे बोलता है कि आम की फसल अब कैसी है काका। कुछ देर पश्चात मैंने इस विषय को बदलते हुए पूछा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया, और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी। अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। तो वो बोलते हैं बदलू कि मैं आम खिलाना तुझे भूल गया हूँ। तो अपनी बेटी को आवाज़ लगवा के बुलाता है, तो उस पर लल्ला कहता है कि नहीं नहीं, मैंने तो आम बहुत खाया है। फिर भी वो जगेश्वर बदलू कहता है कि मतलब मैं तुझे आम खिलाए बिना कैसे जाने दूंगा। मैं चुप हो गया। मुझे वो दिन याद आ गए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। उसने पूछा, फिर गाय अच्छी है काका। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक दलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतना कहाँ खा पाऊँगा, मैंने कहा। मतलब वो रज्जो थी, वो एक डलिया में बहुत सारे आम लेके आई, तो उसने कहा कि मैं इतना नहीं खा पाऊँगा काका। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे हो ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक वक्त में खा जाता। मतलब बोलते हैं कि अब तुम शहर के हो चुके हो, इसीलिए तुम इतना आम नहीं खा सकते। जब मैं तुम्हारी उम्र में था तो मैं इसके चौगुने आम खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। उसने कहा कि आप लोगों की बात तो और है। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छाँट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे हैं। इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। मतलब वो एक किसी पेड़ पे वो इसी साल आम दिए होंगे किसी पेड़ में, तो उसी वो बताते हैं कि देखो लल्ला, इसी साल इस पेड़ पे आम आया है, खा कर देखो कि आम कैसे है। राजू ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिया। मैंने आम लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। उसने देखा कि ये लाख की चूड़ियाँ पहन रखी है, तो उसने देखा कि गोरी गोरी इसके हाथ गोरे गोरे हैं, तो उसकी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। बदलू ने मेरी ओर दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। उसने कहा कि जमींदार साहब की बेटी के विवाह था, जिसके लिए मैंने ये आखिरी जोड़ा बनाया था लाख की। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। पैसे कितने दे रहे थे उसके बदले में? 10 आने। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ।
और उसने क्या किया कि वो शेयर बोला कि मैं चुरा नहीं दूँगा, शेयर चला, क्योंकि वो शादी पे तो पहले ही वो मतलब अपना बताता था कि मैं बहुत ज़्यादा लूँगा, क्योंकि इसी में तो मेरी कमाई होती है। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला गया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाता। मतलब उसने कहा कि जो लल्ला वहाँ से आम ले लिया और खाकर थोड़ी देर बाद वहाँ से चला आता है। वो बोलता है कि बदलू ने हार नहीं मानी कि जैसे कांच की चूड़ियाँ टूट जाती है, उसी तरह से उसका व्यक्तित्व जो उसका विश्वास जो था वो कमज़ोर नहीं था, उस तरह से नहीं टूटा, क्योंकि बदलू को कांच की चूड़ी बिल्कुल पसंद नहीं थी। और लोगों को अब सस्ता होने के कारण लोगों को कांच की चूड़ियाँ पसंद आ रही थी और नाजुक भी थी। कांच की चूड़ियाँ, जो लाख की चूड़ियाँ होती है वो भारी होती है, अच्छे होते हैं और दाम भी उसके ज़्यादा होते हैं, इसलिए लोग उसे पसंद नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको कैसी लगी है ये आप ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको कोई भी परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकती हैं, उसका मैं आंसर ज़रूर दूँगी। थैंक यू।